10th क्लास इंग्लिश बी कोर। तो देखो इंग्लिश के अंदर फर्स्ट फ्लाइट बुक चल रही है जिसके अभी तक हमने काफी सारे चैप्टर पढ़ लिए हैं। तो अब बारी आ चुकी है चैप्टर 7 की, और चैप्टर 7 के अंदर भी मैंने बताया था तुम लोगों को ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ग्लिम्स का मतलब होता है झलक, कहते नहीं है झलक दिखला जा। तो हमें किसकी झलक देखनी है? इंडिया की। और इंडिया के अंदर दुनिया भर के राज्य, तो सारे राज्यों की झलक तो हम देखने से रहे, तो बढ़िया रहेगा कि हम 3 क्षेत्रों की बातें करें। पार्ट ए के अंदर गोवा के बारे में हमने खूब पढ़ा कि गोवा किस चीज के लिए फेमस था? रोटियों के लिए। वहां पर आए दिन रोटियों का काम खूब बड़े लेवल पर किया जाता है। और पार्ट बी के अंदर अब हमें कहानी पढ़नी है कुर्ग की। तो कुर्ग जो क्षेत्र है वो कैसा क्षेत्र है और ये कहाँ पर बसता है, यहाँ पर रहने वाले लोग कैसे हैं और इस क्षेत्र की क्या क्या खासियत है, कौन कौन सी जगहें इस क्षेत्र में घूमने लायक है और कौन कौन सा यहाँ पर देखने को दृश्य हमें मिलता है। और फिर हम पढ़ेंगे पार्ट सी। पार्ट सी के अंदर असम के बारे में। अब असम के बारे में तो बच्चा बच्चा पहले से ही जानता है कि असम जो है किस चीज के लिए फेमस होता है? टी के लिए, चाय पत्ती के लिए। लेकिन फिर भी हम असम की कहानी को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे। खैर फिलहाल बात करते हैं चैप्टर 7 के पार्ट बी की, जिसका नाम क्या है? कुर्ग। तुम लोगों के पास नोट है और नोट के अंदर मैंने चैप्टर के बारे में कुछ खास बातें तुम्हें बता रखी हैं। देखो इस नोट को एक्सप्लेन कराने से पहले मैं तुम्हें एक छोटा सा लिंक दे देता हूं, 1 नंबर का, 1 मिनट के आसपास का मैं तुम्हें लिंक दे देता हूं ताकि कहानी को समझने में और आसानी हो जाए। तो देखो जब हम कुर्ग की बात करते हैं तो कुर्ग एक ऐसा क्षेत्र है जो मैसूर और मंगलोर के बीच में स्थित है। अगर तुम कभी मैसूर जाओगे घूमने या मंगलोर जाओगे तो तुम्हें बीच में कौन सा क्षेत्र मिलेगा? कुर्ग। और कुर्ग में रहने वाले लोगों का जो नेचर होता है वो बिल्कुल अलग होता है। वहां पर जो रहने वाले लोग हैं वो एक लंबा कोट पहनते हैं घुटने तक का, और उनकी कमर पर जो कोटी होती है वो कोटी कढ़ाईदार होती है, उस पर कढ़ाई की गई होती है हाथों से। और उनकी जो बोली होती है वो बोली भी काफी अलग होती है, उनकी भाषा भी अलग होती है। वहां पर घूमने लायक बहुत सारी जगह है, वहां पर एक से एक नदियां हैं, वहां पर मंदिर है। बेसिकली जो कुर्ग है वो पहाड़ों वाला स्थान है, मतलब घूमने लायक बहुत ही अच्छी जगह है। कुल मिलाकर इस चैप्टर के बारे में, इस पार्ट के बारे में अब हम इस पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे। अब तुम्हें कुर्ग के बारे में इतनी नॉलेज हो गई है कि तुम लिंक बना पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं इसके कुछ की पॉइंट्स। की पॉइंट्स का मतलब होता है चैप्टर के बारे में कुछ खास बातें। हमें चैप्टर के बारे में क्या पढ़नी है? कुछ खास बातें। तो स्टार्ट करते हैं, नोट सभी के पास होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, मतलब कि पहला की पॉइंट। हमें क्या पढ़ने की जरूरत है? सबसे पहले पहला की पॉइंट। तो स्टार्ट करते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। अगर कोई शब्द ऐसा लगेगा जिसकी हिंदी तुम्हें मालूम नहीं है तो तुम उस हिंदी को जरूर उस वर्ड के नीचे लिख लेना। अगर कोई शब्द मैं क्लास में पूछूंगा और अगर तुम उस शब्द की हिंदी नहीं बता पाए तो ये बात अच्छी नहीं है। इसलिए ईमानदारी से उस पॉइंट के नीचे उस शब्द का हिंदी में मतलब जरूर लिखा करो। मैं हिंदी में शब्द 2 या 3 बार रिपीट करूंगा, और अगर फिर भी वो शब्द रह जाता है तो तुम वीडियो को बैक कर सकते हो, और अगर फिर भी वो शब्द रह जाता है तो अपने साथ वाले से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वीडियो को पॉज कर सकते हो और अपना वो शब्द लिख सकते हो, कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है। लेकिन वो शब्द लिखा हुआ जरूर होना चाहिए। मैं किसी भी बच्चे का कभी भी नोट चेक कर सकता हूं क्लास में आकर, या वीडियो में देख सकता हूं मैं। अब जरा स्टार्ट करते हैं की पॉइंट्स का। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं भाई, बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। कुर्ग द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट, ये एक छोटी डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है जिला, है ना। इज सिचुएटेड बिटवीन मैसूर एंड मंगलोर, जो कि कहां पर स्थित है? सिचुएटेड का मतलब होता है स्थित होना, जो कि कहां पर स्थित है? मैसूर और मंगलोर के बीच। मतलब मैसूर का जो रास्ता जा रहा है उस रास्ते के बीच में ही कौन सी डिस्ट्रिक्ट पड़ती है? कुर्ग। इट इज अ हेवन ऑन अर्थ, ये पृथ्वी पर एक स्वर्ग है। अब तुम खुद अंदाजा लगा सकते हो इस छोटी सी डिस्ट्रिक्ट के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया गया? हेवन। हेवन का मतलब होता है स्वर्ग। अब तुम खुद सोचो ऐसा क्या है इसके अंदर कुर्ग में कि इसको क्या बोला जाता है? स्वर्ग।
तो वाकई कुछ खास चीजें होंगी, बिल्कुल। अगर तुम कभी कुर्ग जाओ तो तुम्हें देखकर हैरानी होगी, कितने विचित्र दृश्य होते हैं, कितनी बढ़िया नदियां होती हैं, एक से एक जानवर होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वहां पर सदाबहार जंगल होते हैं, और रात का दृश्य तो बहुत ही कमाल होता है। अगर एक बार बंदा जाएगा तो वहां से लौटने का मन ही नहीं करेगा। कहने का मतलब ये कि कुर्ग एक घूमने लायक जगह है और बहुत ही बढ़िया जगह है कुर्ग। तो कभी कुर्ग जाओ तो वहां पर जाकर घूमना जरूर एक बार। वैसे तो आजकल के बच्चे मानते नहीं, घूमने में पीले रहते हैं, लेकिन कुर्ग जरूर जाकर देखना, है ना। तो मैसूर और मंगलोर के बीच में ये स्थित है। इट इज अ हेवन ऑन अर्थ, और इसको पृथ्वी पर क्या बोला जाता है? स्वर्ग। बताओ कितनी बड़ी बात है। पृथ्वी पर स्वर्ग किसको बोला जाता है? कुर्ग को। तो जरूर कुछ बड़ी चीज होगी इसके अंदर। सेकंड पॉइंट देखते हैं। इट इज सिचुएटेड इन हिल्स, ये पहाड़ियों में स्थित है। एंड इनहेबिटेड बाय मार्शल मैन, इनहेबिटेड का मतलब होता है रहने वाले। यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो कौन है? मार्शल मैन। मार्शल का मतलब होता है वीर। यहाँ पर रहने वाले लोगों को बहादुरता के लिए जाना जाता है। कुर्ग में रहने वाले लोग सबसे ज्यादा बहादुर माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं अभी पता चल जाएगा तुम्हें कहानी को आगे पढ़कर। लेकिन यहाँ पर ज्यादातर कौन लोग रहते हैं? जो वीर होते हैं। मार्शल का मतलब होता है वीर। एंड वुमेन। फ्रॉम सेप्टेम्बर टू मार्च द वेदर इज ऑल एम्ब्रेसिंग, सितंबर से लेकर मार्च तक का जो मौसम होता है वो एम्ब्रेसिंग होता है। एम्ब्रेसिंग का मतलब होता है लुभावना, आश्चर्यजनक, मतलब कि इतना कमाल का मौसम होता है मार्च सितंबर से लेकर मार्च तक का, घूमने लायक। तुम्हें मजा आ जाएगा अगर एक बार जाओगे। एक बार जाओगे तो वापस लौट कर नहीं आओगे। तुम्हारी मम्मी तुम्हें बुलाती रह जाएंगी, पीटेंगी खूब बुला बुला कर यहाँ पर, लेकिन तुम्हारा मन नहीं करेगा आने का। तो सितंबर से लेकर मार्च तक का महीना खूब ही ज्यादा घूमने लायक होता है। वैसे तो तुम लोग घूमने में एक्सपर्ट हो, एक नंबर के घुमक्कड़ हो, ठीक है। तो तुम्हें तो बहाना चाहिए घूमने का, तो चले जाना किसी दिन मुंह उठा के कुर्ग। अब जरा थर्ड पॉइंट देखते हैं। कुर्ग इज ऑल्सो नोन एज कोडागू। तो देखो कुर्ग को एक दूसरे नाम से और जाना जाता है, कोडागू। अब ये नाम कैसे पड़ा है? कोडागू कौन हुआ करते थे जिनकी वजह से इस क्षेत्र का नाम कोडागू पड़ा? तो वो सारी बातें हैं हिस्ट्री की, वो बातें मैं इंग्लिश में नहीं बताऊंगा तुम्हें। अगर तुम इस चीज के बारे में जानना चाहते हो, अगर दिमाग में तुम्हारे कीड़ा आ रहा है कि यार कोडागू क्या चीज है, तो गूगल पर जाओ और सर्च करो और दुनिया भर की नॉलेज लो। लेकिन क्या फायदा इतनी सारी नॉलेज का, ठीक है। मुद्दे की बात है कि कुर्ग का दूसरा नाम क्या होता था? कोडागू। कुर्ग को किस और नाम से जाना जाता है? कोडागू के नाम से। फोर्थ पॉइंट देखते हैं। देयर आर एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन का मतलब होता है सदाबहार। यहाँ पर सदाबहार जंगल हैं, स्पाइसेस मसाले हैं, मतलब मसालों की खेती होती है। एंड कॉफी प्लांटेशंस, और बहुत ही ज्यादा पेड़ पौधे हैं कॉफी प्लांटेशन के, मतलब कॉफी की खेती होती है और स्पाइसेस की खेती होती है, जो कि बहुत ही बड़ा प्लांटेशन है। एंड कॉलोनियल बंगलोज, और बहुत ही प्राचीन बड़े बड़े क्या बने हुए? बंगले। कॉलोनियल मतलब अंग्रेजों के समय के। अब देखते हैं यहाँ के लोगों की शुरुआत कैसे हुई थी। तुम्हें मालूम है ना सिकंदर, सिकंदर के बारे में तुमने सुना होगा। नहीं सुना तो छोड़ो, नहीं है दिमाग तुम्हारे अंदर तो सुनो अब ध्यान से। अब मैं तुम्हें इतना तो बताऊंगा नहीं हिस्ट्री के बारे में, सिकंदर के बारे में तुमने सुना हो या ना हो छोड़ो। सिकंदर एक राजा था जिसका दूसरा नाम था अलेक्जेंडर। वो भारत आया था हमला करने के लिए, और ऐसा माना जाता है जब वो भारत से वापस जा रहा था तो उसकी कुछ सेना यहीं पर रुक गई थी। और कहां पर रुक गई थी? कुर्ग में। अब देखो ये बातें कितनी सच है कितनी नहीं, तो बहस वाली बातें नहीं करूंगा। मैं भी तुम्हें पढ़कर ही बता रहा हूं, पैदा होते ही नहीं मुझे मालूम था कि सिकंदर यहां पर आया था, सिकंदर इतने बजे गया था, ठीक है। मुझे नहीं मालूम, मैं तुम्हें पढ़कर ही बता रहा हूं, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि सिकंदर के जो आर्मी के लोग थे, ध्यान से सुनो ये बातें उसमें नहीं लिखी भी, सिकंदर के आर्मी के जो लोग थे, सेना के जो लोग थे, वो यहीं पर रुक गए थे। कहां पर रुक गए थे? कुर्ग में। अब जब कुर्ग में रुक गए थे तो कुर्ग के लोगों से शादी कर लेंगे, तो ऐसा बोला जाता है कि कुर्ग के लोगों से शादी करके वो यहीं पर बस गए थे। तो मिला जुला कल्चर बन गया। क्योंकि अलेक्जेंडर बाहर का था, वो भारतीय नहीं था, वो इंडियन नहीं था, लेकिन फिर भी वो कुर्ग में रुक गए,
फिर भी उसकी सेना कहां पर रुक गई, कुर्ग में। तो कुर्ग के रहने वाले लोकल पीपल से उन्होंने क्या कर ली, शादी, और यहीं पर बस गए डेरा जमा कर। वैसे ही तुम्हें मालूम है भारत के अंदर एक बार जो आ जाता है आसानी से भागता तो है नहीं, लात मारनी पड़ती है। अब जरा हेडिंग देखो, द ओरिजिन ऑफ दीज पीपल, मतलब इन लोगों की शुरुआत कैसे हुई। अब जरा फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। दे आर डिसेंडेंट्स ऑफ ग्रीक एंड अरब, यहाँ के जो वंशज हैं, डिसेंडेंट्स का मतलब होता है वंशज, पीढ़ी। यहाँ की जो पीढ़ी है वो कहाँ की रहने वाली है, ग्रीक और अरब की। तुम्हें मालूम है ग्रीक लोग अलग होते हैं और अरब लोग अलग होते हैं, तो यहाँ के रहने वाले लोग किससे बिलोंग करते हैं, ग्रीक से और अरब से। अब मैं कहानी सुना रहा हूं वही वाली। A story goes that a part of Alexander army stayed back and married local women. ऐसा कहा जाता है, ये कहानी है कि अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी, अलेक्जेंडर की जो सेना थी, उसकी कुछ सेना यहीं पर रुक गई थी और उन्होंने यहाँ की महिलाओं से क्या कर ली थी, शादी। सेकंड पॉइंट देखते हैं। सो द प्रेजेंट रेस इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ कल्चर, तो आज के समय जो वहां पर जाति बसती है, अगर आज तुम वहां पर जाओगे तो वहां पर जाकर अगर तुम देखोगे तो तुम्हें मिला जुला कल्चर दिखाई देगा। कुर्ग के लोगों की संस्कृति दिखाई देगी और उन लोगों की संस्कृति दिखाई देगी जो बाहर के रहने वाले लोग हैं। दोनों की संस्कृति मिली जुली है, क्योंकि आदमी उनके किसके थे, अलेक्जेंडर की आर्मी के, और औरतें कहाँ की थी, कुर्ग की। दोनों ने आपस में क्या कर ली, शादी। बताओ और कुछ नहीं मिला इन्हें। सो द प्रेजेंट रेस, तो आज के समय में जो उपस्थित जाति है वहां पर वो कैसी है, मिक्सचर है, किसका, दोनों कल्चर का, इंडिया का कल्चर और बाहर का कल्चर। दे वियर लॉन्ग ब्लैक कोट, वो एक लंबा काले रंग का कोट पहनते हैं। एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट, और अंदर जो वेस्ट कोट होती है वो कढ़ाईदार होती है। एम्ब्रॉयडर्ड का मतलब होता है कढ़ाईदार, जड़ी हुई, जिस पर हाथों से क्या की गई होती है, कारीगरी। एम्ब्रॉयडर्ड का मतलब लिखना चाहते हो तो लिख लो हिंदी में, कढ़ाईदार, कड़ा हुआ। ठीक है, अगर किसी बच्चे को पहले से ही मालूम है ये शब्द तो अच्छी बात है, उसे लिखने की जरूरत नहीं है। और अगर किसी बच्चे को मालूम नहीं है तो उसे बहुत ही ज्यादा जरूरत है लिखने की, क्योंकि मैं किसी भी बच्चे से कभी भी क्लास में या वीडियो में पूछ सकता हूं आकर। इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है। और अगर मेरे कहने पर तुमने नहीं बताया और तुमने लिखा हुआ भी नहीं है, फिर मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा उस बच्चे को। तो उनकी जो वेस्ट होती है, वेस्ट मतलब जो छाती को ढकने की कवर होता है, वो भी क्या होती है, एम्ब्रॉयडर्ड हुई भी होती है, कढ़ाईदार हुई भी होती है। नोन एज कुपिया, जिसको पर्टिकुलरली किस नाम से जाना जाता है, कुपिया के नाम से। ये उनकी ड्रेस का नाम होता है, कुपिया। थर्ड पॉइंट, देयर ड्रेस रिलेट्स देम टू अरब एंड कुर्ड, उनका जो पहनावा है, उनकी जो ड्रेस है, वो ड्रेस किससे संबंधित है, अरब और कुर्ड से। कुर्ड मतलब कुर्ग में रहने वाले लोग, और अरब मतलब जो अलेक्जेंडर की आर्मी के लोग थे। तो उनकी जो संस्कृति है वो मिल गई, अलेक्जेंडर की आर्मी की संस्कृति और कुर्ग के रहने वाले लोगों की संस्कृति आपस में क्या हो गई, मिल गई, मिक्सचर बन गया। ये तो बात हुई वहां के रहने वाले लोगों की। अब बात करते हैं वहां के लोग हैं कैसे। तो देखो अगला हेडिंग, पीपल आर ब्रेव, वहां के लोगों को बहादुर बोला जाता है। एंड हॉस्पिटेबल, और बहुत ही आदर सत्कार करने वाले लोग। कहते नहीं आइए आइए बैठिए चाय पीजिए, हमारे में क्या होता है, भागिए यहां से, है कि नहीं। वहां के लोग ऐसे नहीं है, वहां के लोग बहुत ही ज्यादा हॉस्पिटेबल है, दूसरों का आदर सत्कार करने वाले लोग, दूसरों की आवभगत करने वाले लोग, मेहमान नवाजी करने वाले लोग। हमारे में क्या होता है, बंदा 1 घंटे आके बैठा है, सोचने लगते हैं कब जाएगा कब जाएगा कब जाएगा, है ना, मुंह देखते रहेंगे उसका जब तक चले ना जाए। लेकिन इनकी में ऐसा नहीं होता। दे आर हॉस्पिटेबल एंड आर प्राउड टू टेल अबाउट द ब्रेवरी ऑफ देयर फोर फादर्स, वो बहुत ही ज्यादा हॉस्पिटेबल हैं एंड प्राउड, और गर्व महसूस करते हैं, टू टेल अबाउट द ब्रेवरी, अपनी बहादुरता को बताने के लिए, ऑफ देयर फोर फादर्स, उनके जो फोर फादर्स थे, मतलब उनके जो पूर्वज थे, उनके माता पिता, उनके दादा दादी, उनके परदादा परदादी, समझ रहे हो ना, उनके जो पूर्वज थे वो किस चीज के लिए जाने जाते हैं, बहादुरी के लिए। हमारी में क्या होता है, चींटी से डर जाता है बंदा, बहादुरी क्या खाक दिखाएगा। इनकी में क्या होता है, शेर से लड़ लेते हैं। ये तो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं,
ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पर चींटी से डर जाते हैं और वो शेर से लड़ लेते हैं। एक बात बता रहा हूं कि ये बहादुरता के लिए जाने जाते हैं क्योंकि इनकी पीढ़ियों की जो सेना है, तुम्हें भी मालूम नहीं है, भारत की सेना है ना, इंडियन आर्मी है, तुम्हें मालूम है इंडियन आर्मी में एक हिस्सा किसका है, कुर्ग के लोगों का है। हमारी जो भारत की सेना है, अब मैं इस चैप्टर से हटकर बता रहा हूं, हमारे भारत की जो आर्मी है ना, सेना है, उस सेना में कुर्ग के रहने वाले लोग भी हैं, कुर्ग की सेना भी शामिल होती है। और ये माना जाता है कि पूरे भारत की सेना में सबसे नंबर 1 सेना पता है किसकी होती है, कुर्ग की होती है। जो लोग कुर्ग से आए हुए हैं उनकी सेना को सबसे नंबर 1 पोजीशन पर आदर मिलता है, पोजीशन मिलती है। इन द इंडियन आर्मी, देखो ये आ गई बात, इन द इंडियन आर्मी द कुर्ग रेजिमेंट इज द मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट। कुर्ग की जो सेना है, रेजिमेंट का मतलब होता है सेना दल, लिखना चाहते हो तो लिख लो, मैं तो कह रहा हूं लिख ही लो, शायद ही किसी बच्चे को मालूम होगा इसके हिंदी, ठीक है। तो जो कुर्ग की सेना है, रेजिमेंट का मतलब होता है सेना, कुर्ग की जो सेना है इज द मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट, उसको सबसे ज्यादा विशाल और सबसे ज्यादा बेहतरीन, सबसे ज्यादा उत्कृष्ट सेना माना जाता है। वो जानी जाती है अपने बहादुरपन के लिए, वो जानी जाती है अपनी पोजीशन के लिए, ठीक है, कमाल की सेना है मतलब। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, वाटर एंड कुर्गी लाइफ, वहां पर पानी वगैरह और कुर्ग का जीवन कैसा है वो, ठीक है। द रिवर कावेरी गेट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स ऑफ कुर्ग, कुर्ग के जो पहाड़ हैं उन्हीं पहाड़ों से निकलता हुआ पानी कहां पर जाकर गिरता है, कावेरी रिवर में। कावेरी रिवर तो सुनी होगी, कावेरी रिवर तो सुनी होगी। सेकंड देखते हैं, अ फिश महाशेर अबाउंड्स इन दिस वाटर, ये एक प्रकार की मछली है। अब ये मत पूछना ये किस टाइप की मछली है, अगर तुम्हें ज्यादा जानना है तो साइंस वाले बता पाते हैं, और अगर उससे भी ज्यादा जानना है तो गूगल बताएगा, ठीक है। हालांकि साइंस में भी इसकी कुछ खास जरूरत नहीं है, कौन सी मछली है, कैसी मछली है ना, बस ध्यान रखो एक प्रकार की मछली है भाई, है ना, एक प्रकार की क्या मछली ही होती है। तो इस पानी में महाशीर पाई जाती है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, एनिमल्स लाइक लंगूर, लंगूर तो समझते होंगे, लड़के ज्यादा समझते होंगे लंगूर, तो लंगूर होते हैं यहाँ पर ड्रॉप पार्शियली ईटन फ्रूट इन वाटर, और वो पानी में अक्सर खाना खाया करते हैं। किंग फिशर्स डाइव इन इट, किंग फिशर्स तुम्हें मालूम है डुबकी लगाती है यहाँ पर, किंगफिशर एक प्रकार की चिड़िया वगैरह, किंगफिशर यहाँ पर डूबती है। एलिफेंट्स है यहाँ पर, एलिफेंट्स आर बाथ इन इट, और यहाँ पर जानवर हाथी नहाते हैं। तो काफी कहने का मतलब ये मनोरंजक लायक भी है, बहादुर भी है। अभी देखना मंदिर भी आएंगे, घूमने लायक जगह है, एक बार जाओ वापस मत आओ, मैं तो ये कहता हूं। नेक्स्ट देखते हैं अदर एडवेंचर्स की और क्या क्या है। फर्स्ट में देखो रिवर राफ्टिंग, रिवर राफ्टिंग अक्सर देखने को मिलती है। ट्रैवलिंग इन अ बोट, बोट में तुम तैर सकते हो, और अगर मरना चाहते हो तो बिना बोट के घुस जाओ। रॉक क्लाइंबिंग, चट्टानों पर चढ़ो और उतर वहां से गिर पड़ो। रॉक क्लाइंबिंग मेक लाइफ एडवेंचरस, तो ये सब करके हमारा जीवन और भी ज्यादा क्या हो जाता है, एडवेंचरस, मजा आता है, आनंद आता है। वाइल्ड एनिमल, जंगली हाथी है, उनके जाके आगे कुचल जाओ। बटरफ्लाईज हैं एंड स्क्वायरल, भाई गिलहरी है तो हर जगह होती है, इसमें कोई झंडे तो मारे नहीं है इन्होंने। ड्रॉ अवर अटेंशन, तो इनकी तरफ भी हमारा ध्यान आकर्षित होता है। लास्ट, प्लेसेस वर्थ वॉचिंग, कुछ स्थान ऐसे हैं जिनकी कुछ कीमत है, मतलब कहने का मतलब ये कि कुछ देखने लायक दृश्य है, जाओगे तो पैसा वसूल हो जाएगा बिल्कुल। The entire Kurg can be seen by climbing Brahmagiri hills, पूरा का पूरा कुर्ग अगर देखना है तो ब्रह्मगिर पहाड़ियों से तुम इन्हें देख सकते हो। पहाड़ी पर जाओ और वहां पर देखो, और मन करे तो कूद जाओ, मर आ जाओ। सेकंड पॉइंट, द आइलैंड ऑफ निजारगदम, ये वहां का टापू है। बुद्धिस्ट सेटलमेंट एंड वाइलाकुपे आर इंटरेस्टिंग प्लेसेस, तो ये 2-4 जगह और है जहां पर तुम्हें और भी ज्यादा क्या आ सकता है, मजा, घूमने लायक, खूब मजा आता है इन जगहों पर जाने में।